प्रिया, देखो ना 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पेट निकल ही नहीं रहा है। मधु, 3 महीने में नहीं, 5-6 महीने के बाद ही निकलना शुरू होता है। जब मैं लास्ट ईयर एक्सपेक्ट करी थी ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह परेशान थी। फिर सासू माँ ने मुझे बताया। सास? अरे बाप रे, ये सास तो बहुत डेंजर होती है ना। नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। और राज के दादाजी, वो मुझे बहू नहीं, अपनी पोती मानते हैं। और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? एक डॉक्टर दादा है जो दादाजी के दोस्त हैं, एक मामा जी है, एक मामी जी है, और एक पप्पू भैया है। उनके कॉन्टैक्ट्स इतने हाई हैं कि अगर घर में कोई भी फ़ोन ख़राब होना तो वो मैकेनिक को नहीं, सीधा टेलको मिनिस्टर को फ़ोन करेंगे। और उनकी यूँ करने की आदत से तो हर नई आदमी को गलतफहमी हो जाती है। तुम्हारे ससुराल में कितना मज़ा आता होगा ना, कब सुबह हुई कब शाम पता ही नहीं चलता होगा। पहले तो ऐसे ही था, लेकिन जब से मेरे साथ, लेकिन वो दिन फिर से आ जाएंगे, थैंक्स टू यू। मुबारक हो राज, हमारी कंपनी ने 10 मिलियन का सेल क्रॉस कर लिया है। ये तो कुछ भी नहीं है, 10 मिलियन से ज्यादा क्रॉस करेगा। 100 बिलियन। या हाय अजय। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये मेरी दोस्त है मधु। हाय। एंड ही इज अजय, राज के दोस्त और बिजनेस पार्टनर। हेलो। Thank you. Ladies and gentlemen, today I stand here in front of you to launch a new product of my company, our company. It's called Cosmetics of India. And the person who's gonna launch this product for us today is a very important person in my life. Madhu. हाँ मधु, तुम ही हमारी VIP हो। Come on. प्लीज कम। Thanks. Thank you. ए सेठ, इधर आना। Best luck for everybody, all right? You guys having a good time? Congratulations. प्रिया, अरे राज, विकी भाई आ गए। Excuse me. congratulations भैया। प्रिया, How are congratulations, you? congratulations राज। Thank you. अरे भैया, भाभी नहीं आई? अरे परसों मेरे मुन्ने का मुंडन है ना, हाँ। इसलिए वो बिजी है वहाँ। लेकिन मैं तो आया हूँ वहाँ। और मैं आप लोगों को ये याद दिलाने आया हूँ कि परसों आप दोनों को मेरे बेटे के मुंडन में जरूर आना है। ओके? हेलो। हाय। मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। कमाल है, कितना चेंज आ गया है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक धंधे वाली हो। तुम्हें किसने बताया? मेरे और राज के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहती। अच्छी चीज का मैं भी कदरदान हूं। माल अच्छा हो तो पैसे की फिक्र नहीं करता। जैसे ही राज से फुर्सत मिल जाए तो आ जाना। जितना पैसा राज दे रहा है उससे डबल दूंगा। ओके। ओके? Excuse me, I'll catch you later. तुम पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों चली गई? मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तुम अमीर लोग सब एक जैसे होते हो, अपने मतलब के लिए क्या क्या खेल खेलते हो। पहले मुझे इतनी इज्जत देके आसमान पे बिठा दिया और फिर एक ही झटके में जमीन पे लाके गिरा दिया। अरे तुम्हें बच्चा ही चाहिए था ना, तो वो तुम्हें सड़क पे भी पैदा करके दे सकती थी। क्या जरूरत थी मुझे अपनी सोसाइटी के लायक बनाने की, जब तुम्हें अपने दोस्तों से यही कहना था कि मैं एक धंधे वाली हूँ। इतना चीप तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं धंधा करती थी, जितना कि आज लग रहा है। क्या अजय ने तुमसे कुछ कहा? मधु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में जब तुम आई थी, मधु। अरे मधु, कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जांच नहीं कर सकती।
मधु, राज और मैं तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वेल विशर्स हैं। हम लोग कभी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तुम्हें डांस करना है ना, आओ। नहीं, मुझे कोई डांस नहीं करना। राज, इंसान जिसे अपना समझता है ना, उसको छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है। प्रिया, मैंने तुम्हें मधु के बारे में एक बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया है। तुमने अच्छा ही किया कि ये बात तुमने पहले मुझे नहीं बताई। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद उस वक्त मैं मधु को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मधु से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। है ना? मधु कैसी है? मैं अभी अभी उसके रूम से आ रही हूँ। वो अब तक नाराज है। अगर हम दोनों उसे अकेला छोड़ के मुंडन के लिए चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो जाना कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, तो विकी भैया बुरा मान जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ मुंडन में, तुम यहाँ रह जाओ, और मैं कुछ बहाना कर दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए नहीं आ सके। ठीक है, जाके सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चलो। ये लो, जूस पी लो। सिगरेट तुम्हारे सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो मधु, मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन जब तुम बम्बई की कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिस तरह के तुमने कपड़े पहने थे, जैसे तुमने बिहेव किया, वो अजय भी वहीं पे मौजूद था। जब ये बात मैंने अपनी बीवी प्रिया को नहीं बताई, तो अजय को क्यों बताऊंगा? इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। I'm sorry. पी लो सिगरेट। हाय, नहा रही थी? राज घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। हाँ मैं जानता हूँ, राज ऑफिस गया है और लेट आने वाला है, और प्रिया भी घर पर नहीं है, अपने कजिन के यहाँ गई है, इसलिए तो आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें पार्टी में देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मौका मिलते ही यहाँ आ गया। दुनिया की हर किस्म की लड़कियों के साथ मैंने ऐश की है, लेकिन जो बात तुम में है वो किसी में नहीं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हाँ समझ गया, तुम राज के कॉन्ट्रैक्ट में हो इसलिए तुम्हें टेंशन है। मेरे और उसके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बचपन का दोस्त भी है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम नाउ। दो टके की धंधे वाली, तूने मुझ पर हाथ उठाया। चलो उठ, इधर।
बहुत शरीफ बनती है तू, क्यों? तेरी शराफत अभी निकालता हूं मैं। राज, मैंने सोचा था कि क्या सोचा? रेप करेगा? रेप करेगा? हाँ? क्या कर रहा है राज तू? रेप करेगा? मेरी बात तो सुन राज। रेप करेगा? राज, राज, राज मेरी बात तो सुन। राज मेरी राज, क्या कर रहा है तू? एक 2 टके की धंधे वाली के लिए तू मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये तुझे 2 कौड़ी की धंधे वाली दिखाई देती? मुझे तो नहीं दिखाई दी। तुझे कैसे दिखाई दी? तुझे कैसे दिखाई दी? कैसे दिखाई दी तुझे? राज, ऐसी लड़की के लिए तू अपने बचपन के दोस्त पर हाथ उठा रहा है। बचपन का दोस्त? मेरा भाई भी होता ना, तब भी मैं तुझे जान से मार देता, समझा? इसके लिए अपने 500 करोड़ की पार्टनरशिप को लात मार रहा है तू। इसके लिए 500 करोड़ क्या, पूरी दुनिया की दौलत को भी ना ठुकरा दूंगा, समझा? मालूम क्यों? क्योंकि शी इज प्राइसलेस फॉर मी। तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए तू यहां से निकल, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? चल। अच्छा, मैं दवाई लेके आया। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बुला लेना, ओके? मधु, हाँ? ये लो। क्या सोच रही थी? अपना बचपन याद कर रही थी। जब मैं छोटी थी ना, मेरी माँ हमेशा मुझे कहानी सुनाया करती थी कि एक गरीब लड़की थी। एक दिन उसके पास सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आया और उसे अपनी दुल्हन बना के ले गया, और फिर उसके सारे सपने पूरे हो गए। मैं भी सोते जागते यही सपना देखा करती थी।
जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, लेकिन बहुत सारी सफेद गाड़ियां आई। उनमें से बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया। सब मुझे खरीदने आए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी। असली में ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू वेरी मच। राज और प्रिया तो हमें देखकर चक्कर खा जाएंगे, देखना। ए छोटू, जल्दी से सामान नीचे उतार, चल। अरे बंसी जी, इतना सामान मैं कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे साथ। प्रिया। हाँ? दादाजी पूरी फैमिली को लेके आ गए। क्या? हाँ। वो तुम्हारी फैमिली है? हाँ। प्रिया गड़बड़ हो जाएगी। वो सोचते कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड। एक सेकंड। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अच्छा, हाँ, सुनो ये ठीक है। ये गंढा भी तुम पहन लेना। लेकिन इसमें तो पूजा के हाँ फूल मुझे है। मालूम है, इसमें पूजा के फूल है। पूजा के फूल निकाल के इसको देना और तुम गंढा पहन लेना। हाँ? बहू हम आ गए। अरे खुशी से फूले नहीं समाओगे। अरे राज दादाजी। बेटा। माँ। दादाजी। जीते रहो, जीते रहो। Dad. How are you, बेटा? Good to see you. Good to माँ। see you. सरप्राइज किया ना? Pups. जीते रहो बेटे, जीते रहो। This is not fair. भाई बिना खबर की आप लोग ऐसे ही पहुंच गए? Surprise, surprise. भाई हम लोग प्रिया को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। हम आ गए बस। अरे लेकिन प्रिया कहाँ है? तकिया बांध रही है। तकिया बांध क्या रही बंध है? रही है? तकिया बांध रही है? क्या सुना आपने? क्या बोला तुमने? कपड़े बदल रही है। भाई मैं तो इसकी प्रिया। आओ मेरी बच्ची, आओ। तेरी पहना मामा। जी सी दुनिया भर की खुशियाँ दे दी हमें। नहीं नहीं बेटा, तेरी तरह झुकना दादाजी। नहीं। जीती रहो, जीती तेरी तरह रहो, पापा, जीती रहो how are बेटी। you? ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। ओह दादाजी, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। हाँ? कैसे हैं आप पप्पू भैया? हाय मामा जी। कैसी हो प्रिया बेटी? मैंने कहा था ना, भगवान ने चाहा तो साल भर में तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, है ना? क्या मामा? आप लोग ने भी ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया मुझे आज? पहले बता देती, सोने बाबू को एयरपोर्ट लेने आ जाती। अरे मैं तो कब से लेकिन बाबूजी ने कहा बच्चों को परेशान नहीं करना है, मना कर। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम तो सरप्राइज देने आए हैं। मुंडन पे। क्या हुआ? हाँ? ये मेरी दोस्त की बीवी है, मधु। इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ रहती है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी। ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ इधर आओ, आओ ना। पैरी पहना। खुश रहो, जीती रहो। मैं प्रिया की सास हूँ। मुझे मालूम है, प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है। आप मामी जी हो, आप मामा जी, और आप पप्पू भैया, और आप दादाजी। पैरी पहना। अरे झुकना नहीं। जीती रहो बेटा, जीती रहो। और आप पापा जी। नमस्ते। दादाजी, आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे? अरे क्यों नहीं बेटा? जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ठंड की बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं? ताकि वहाँ के लोगों में वो गोरा दिखाई दे। दादाजी बिस्किट। थैंक यू। मधु बेटा, तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है? जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ दादाजी, इसलिए कभी यूके, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, हमेशा मलेशिया। बाहर ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई कुछ भी हो, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा, कीजिए शिशु लीलाति प्रियशीला ये सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे
और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती मां सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है। तुम जरा महसूस करके देखना, कोई ना कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दा। अरे मधु बेटी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो। आओ आओ बैठो। हाँ तो सुनो, भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी? क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय मां को होती है, उससे दुगनी पिता को होती है। तू क्या सोच रही है बेटी? यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा। हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा, काम कोटि छवि साम शरीरा। प्रिया, प्रिया बेटी। जी माँ। बेटी वो सौंठ के लड्डू है, याद है? मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ तेरे लिए। ले खा ले, शाबाश। आ मधु बैठ। माँ मेरे लिए दिल्ली से सौंठ के लड्डू लाई है, इसे खाएगी ना तो बहुत फायदा होगा। खा। तीखा है ना? लास्ट जब मैं एक्स पे करी थी ना तो मुझे भी बहुत तीखे लगते थे, इसलिए माँ मुझे अपने सामने बिठाकर जबरदस्ती खिलाती थी। एक और खाएगी? अरे मारी, कहना नहीं मैंने लड्डू खिलाए। ओके मधु। जी माँ जी। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैं दादाजी के पास बैठी थी। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं रोने वाली पिक्चर देख रही थी ना, इसीलिए। रो पड़ी।